बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस हाज़िर हूँ आज एक बार फिर से DHA मुल्तान के हवाले से। दो तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करूँगा। एक, जो डेवलपमेंट चार्जेस DHA मुल्तान इंक्रीज़ करने जा रहा है, या जो हम एक मालूमात में ये हमारी मालूमात में आ रहा है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ रहे हैं। साथ में आप में से अक्सर दोस्त ये सोचते होंगे कि DHA मुल्तान की कीमतें आपके सामने हैं, तो आप साथ में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी इस्लामाबाद की कीमतें और लाहौर में जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो वहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्यों है। थोड़ा सा इस हवाले से, या साथ में अगर हम देखेंगे कि अगर आप मुल्तान का भी, कुछ दोस्त हवाला दे रहे होते हैं कि मुल्तान के अंदर बुर्ज विला और रॉयल ऑर्चर्ड की जो कीमतें हैं, या वापडा टाउन का थोड़ा सा वो हवाला देते हैं कि जी यहाँ पे कीमतें ज़्यादा स्टेबल हैं। कंपैरिजन अगर हम उनका करते हैं DHA मुल्तान के हवाले से, तो ऐसा क्यों है। थोड़ा सा आज इस चीज़ के हवाले से मैं जो मेरा नॉलेज है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस DHA मुल्तान इंक्रीज़ करने जा रहा है या नहीं, ये DHA मुल्तान की मैनेजमेंट बेहतर जानती है कि उसको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन जो एक ख़बर सुनने को मिली उसके मुताबिक ये है कि एक कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 30 लाख किए जाने वाले हैं, और 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 9 लाख से 11 लाख किए जाने वाले हैं। बाकी 8 मरला, 10 मरला और 2 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस एग्जैक्टली हमारे सामने नहीं आए कि वो कहाँ तक उनको बढ़ाए जाने का इम्कान है। तो इसमें कुछ लोग ये भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ हमारे रियल्टर्स भाई भी दे रहे हैं, इवन के कुछ एंड क्लाइंट्स भी दे रहे हैं कि हाँ जी जाहिर सी बात है जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो इस बेस पे शायद DHA की जो मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज़ करने जा रही हो। तो ये DHA मुल्तान की इस अगर ये डिसीजन ले रहा है तो उस हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको और मुझे, हम सबको वो देखने को मिलेगा, सामने आएगा कि जो भी इम्पैक्ट है। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जाए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं आप लोगों से वो अभी गिनवा सकता हूं कि वो ऑथेंटिक भी होगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपका जो प्लॉट फर्स्ट और सेकंड बैलेट का है, आज वो लो प्राइस पे मार्केट में ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो कमिंग प्लॉट्स होंगे नेक्स्ट बैलेट के अंदर, या जो अभी एक्सपो के अंदर DHA मुल्तान नए प्लॉट्स देगा, डेफिनेटली उनके डेवलपमेंट चार्जेस पहले वाले प्लॉट की निस्बत ज़्यादा होंगे। अब एक कनाल का प्लॉट जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट का है उसके डेवलपमेंट चार्जेस आप 21 लाख अदा कर रहे हैं, और एक आप प्लॉट जो थर्ड बैलेट की मद में आपको मिल रहा है या आपको अभी एक्सपो में मिलेगा शायद, और इनके अगर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ होते हैं तो 21 और 30 लाख में जाहिर सी बात है आपको एक वाज़िह डिफरेंस नज़र आ रहा है 9 लाख रुपए का। तो एक अपॉर्चुनिटी उन फर्स्ट और सेकंड बैलेट प्लॉट ओनर्स के लिए है कि उनके प्लॉट्स की मालियत में इजाफा हो सकता है, और ये इजाफा वाकई हमें देखने को मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, ये इजाफा हो भी सकता है और ये होगा। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ होंगे या नहीं, ये वक्त से पहले कुछ कह देना या किसी अथेंटिसिटी के बगैर मैं आपको कह दूं कि हाँ जी बढ़ गए हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन सुनने में यही आया है कि बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि साथ में उम्मीद है आप में से भी काफ़ी लोगों को DHA मुल्तान का एक मैसेज गया होगा, जो प्रमोशनल मैसेज जा रहे होते हैं, जिसमें कभी कभार वो आपको आपके प्लॉट की मालियत भी बता रहे होते हैं कि जी वो क्या है, खा वो मार्केट से मैच करे ना करे वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन साथ में अभी जो एक मैसेज हमें भी मौसूल हुआ है कि जी आप 8 और 9 सितंबर को एक्सपो होने जा रहा है, उसमें आप तशरीफ़ लेके आएँ, कुछ आपको प्लॉट्स मज़ीद दिए जाएंगे 4 साल की आसान इकसात के ऊपर, और उसमें 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आप अपने महफूज कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा क्लू मिलता है कि शायद वाकई DHA मुल्तान बढ़ाने जा रहा है। तो अब वो किस मद में वो 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, 3 मिलियन डेवलपमेंट चार्जेस का वहाँ पे वो लिखा हुआ है, वो हमें वाज़ह हो जाएगा इसी वीक के एंड पे। तो इसमें अब अगर हम बात करें दूसरी साइड पे कि जी कीमतें DHA मुल्तान की कम हैं, और लाहौर और इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे कीमतों का कंपैरिजन करें, तो उसमें एक छोटी सी मैं गुजारिश करूँगा, अगर हम सोसाइटी को थोड़ा सा वो स्टडी करें, लोग जब किसी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से माइग्रेट होके, चाहे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ाने के लिए
या अपनी स्टडी के लिए या अपनी फैमिली को एक अच्छे एनवायरनमेंट में लेके जाने की गर्ज से या बिज़नेस की गर्ज से किसी एक शहर का जब रुख करते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और ज़ाहिर है जब डिमांड बढ़ती है तो वो आप बेहतर समझते हैं कि जब पंजाब के पहले लोग कहाँ पे मूव किया करते थे। साउदर्न पंजाब की भी मैं उसमें एग्जांपल के तौर पे वो कोट करूँगा, या उसके अलावा अगर आप बात करें फैसलाबाद और जंग साइड से आप इधर मुल्तान की बेल्ट की अगर हम बात करें डेरा गाजी खान तक, तो ये लोग कहाँ पे जाते थे। जो एक हम देखते आए हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद का एक नक्शा पहले और हुआ करता था, फिर लोग वहाँ गए, या इसी तरीके से अगर हम कराची की बात करें, कराची को भी बनाया गया। तो ये जब लोग माइग्रेट होके जाते हैं वहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ या ओवरऑल अगर हम कहें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा जब होती हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी लोग अपनाने की गर्ज से जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे ज़मीन कम पड़ेगी, यूनिट्स वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होंगे, खा वो रेंट पे रह रहे होंगे, खा वो अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते होंगे, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे जो लैंड की कीमत है वो अप होगी। वो किसी सूरत किसी भी वो कहत की मद में वो कीमत नीचे आने वाली नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरी तरफ हम बात करें मुल्तान को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मुल्तान का कंपैरिजन मेरे ख्याल से किसी लिहाज से अभी बनता नहीं है, क्योंकि लाहौर अगर इस्लामाबाद को आप कंपेयर कर रहे हैं मुल्तान के साथ, तो मेरे ख्याल से ये एक कहते हैं ना कि एक बराबरी की चीज़ नहीं होगी। मुल्तान के पास DHA आए अभी कुछ ही साल हुए हैं, और यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, वो ओवरऑल आप सबके सामने है। तो आप लाहौर इस्लामाबाद को यहाँ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, आप ये सोच रहे हैं कि जी कीमत कम है, नो डाउट कम है, इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, आप रॉयल आर्चर्ड की एग्जांपल देते हैं, आप बुच विला की एग्जांपल देते हैं, आप वापडा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की एग्जांपल देते हैं, तो एक दौर था यहाँ पे बिल्कुल ये वीरान इलाके हुआ करते थे। इवन के 2014 में जब मुल्तान में शिफ्ट हुआ, 2014 में यहाँ रॉयल आर्चर्ड और बुच विला कोई ख़ास अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा वो ऊपर गया हुआ था, ज़्यादा कीमतें थी, ज़्यादा डेवलपमेंट थी, लिवेबिलिटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो इम्पैक्ट इन पे छोड़ के गया है वो ट्रेडमार्क DHA मुल्तान छोड़ के गया है। कि जैसे DHA मुल्तान अनाउंस हुआ था, DHA मुल्तान का यहाँ पे गेट बनना स्टार्ट हो गया, जाहिर सी बात है फिर लोगों के माइंड में एक चीज़ ये आ गई, जो एक फेयर था पहले कि जी ये रॉयल आर्चर्ड और बुच विला तो शहर से बाहर हैं। तो जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये एक नया शहर बसने जा रहा है, तो डेफिनेटली जो हमारा रॉयल आर्चर्ड और बुच विला है ये तो हमारे शहर के अंदर आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। यही वजह थी रॉयल आर्चर्ड और बुच विला की डेवलपमेंट की, या इसमें लिवेबिलिटी की अगर हम बात करें। और वापडा टाउन तो 80s 90s से चलता आ रहा है, और आप अब आके इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जी DHA मुल्तान के साथ, कि जी जो अभी कल लॉन्च हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, तो वहाँ कहाँ 80s 90s की बात और कहाँ आप 2022-23 में अब आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो एक चीज़ 30-40 साल से चल रही है और वो अब आके इस रेट पे पहुंची है, आप उसको अचानक से कंपेयर करने लग जाएं, तो ये चीज़ एक वो कहते हैं ना कि बराबरी की वो होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है। नो डाउट DHA मुल्तान एक ट्रेडमार्क है, इस चीज़ से भी हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी बेस पे अगर हम कहें कीमतें कम हुई हैं, वो आपके सामने ही हैं कि चीज़ें ओवर प्राइस हो गई थी। साथ में दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ भी हमें देखने को मिली, कुछ मैनिपुलेशन भी यहाँ पे हुई, और यहाँ पे जब ये 3-4 फैक्टर देखने को मिले, साथ में इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ा, लोग अफरा तफरी और गहमा गहमी में आ गए। जाहिर सी बात है, इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट कब करता है, इंसान अपनी लग्जरी लाइफ कब वो स्टार्ट करता है या लग्जरीस कब होता है, वो उस वक्त ही होता है ना जब वो अपनी बेसिक नीड्स और ये सब कुछ बआसानी पूरा कर रहा होता है। तो जो अपने वो उसके इजाफी वो अर्निंग होती है, जो इजाफी पैसा होता है, वो फिर अपनी आसाइश के लिए या अपनी ज़िंदगी का जो मेयार है उसको बुलंद करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करता है। अभी जो पिछले 2-2.5 साल से सूरत हाल देखने को मिल रही है पाकिस्तान में, सॉरी टू से क्योंकि मैं सोशल वर्क में मेरी स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने वर्क किया है, तो मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल उस वक्त भी देखी है। मुख्तलिफ इलाकों में जाके मैंने काम किया, बहुत पहले 2015, 17, 18 की मैं बात कर रहा हूँ।
उस टाइम भी लोगों के लिए ज़िंदगी का गुज़र बसर करना बस पूरा था, बड़ा हैंड टू माउथ सिचुएशन थी। अभी तो फिर भी महंगाई डे बाय डे बढ़ती गई। अब आप उसी तरफ ये देख लें कि तब कीमतें क्या थीं, आज कीमतें क्या हैं, या ओवरऑल जो उस वक़्त पॉवर्टी लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे वो तो नीचे दब गए, लेकिन जो एक मिडल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो भी दबना स्टार्ट हो गया। अभी पिछले 2-2.5 साल से जो सूरत हाल आई है वो 2-2.5 साल की सूरत हाल ने आपके सामने है जो हाल किया हुआ है। तो उस हाल से आप मुझे ये बताएं, लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? थोड़ा सा वो सोचते हैं। अब सिर्फ वही लोग परचेजिंग कर रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाने हैं, वो घर बनाने की गर्ज से यहाँ पे ले रहे हैं, या वो लोग बाइंग कर रहे हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये भी आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अगर हम बात करें पैसा किन किन हाथों में है, तो वो आप कैटेगरीज अगर बनाएंगे तो आपके पास जो एक अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है वो आपके पास 5 से 10 या हार्डली आप 20% लोगों की बात करेंगे, 20% लोगों के पास पैसा है, बाकी बस वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले पाकिस्तान के लोग हैं। तो इसमें किसी एक शहर के लोगों का आप कहें कि जी किसी एक शहर के अंदर वो ज़्यादा पैसे वाले हैं या वहाँ के लोग अच्छे हैं या वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये एक अलग मामला है। इस डिबेट पे मैं नहीं जा रहा, ना ही मैं इस डिबेट में जाना चाह रहा था कि लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या है। बाइंग कैपेसिटी पाकिस्तान के लोगों के पास थी, नो डाउट थी, अब भी है, लेकिन अब लोग अपना पैसा इस्तेमाल करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अभी जो हमारी हुकूमत की सूरत हाल है, लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे या आगे क्या होने जा रहा है, ये जो निगरान हुकूमत है ये कब तक रहेगी। तो लोगों के ज़हन में 100 सवाल खड़े होते हैं। ये मेरे भी ज़हन में सवाल खड़े होते हैं, हर एक के ज़हन में ये सवाल खड़े होते हैं। जब आपको ये पता होता है कि जी ये हुकूमत 2 साल 3 साल 5 साल ये चलेगी, तो आप फिर अपना प्लान उसके मुताबिक करते हैं। और जब ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती कि आने वाला दिन कैसा होगा या आने वाले 1 महीने के बाद चीज़ें क्या होने जा रही हैं, तो फिर लोग थोड़ा सा अपने आप को वो रिज़र्व कर लेते हैं। फिर वो अपने जो पैसे हैं वो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते, वो थोड़ा सा और वो जाते हैं कि जी हमने चीज़ों को सोच समझ के वो करना है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें एक और पहलू कि कीमतें रुक गई हैं, कुछ लोगों ने बाइंग की, जो कुछ लोग बाइंग करने की कैपेसिटी रखते भी थे लेकिन वो बाइंग से थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहे हैं कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग फिर जाहिर सी बात है, जब आपको एक गारंटेड प्रॉफिट आ रहा है 1 महीने बाद और साल बाद एक आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उधर जाएंगे। 20 to 22% आपको इस टाइम प्रॉफिट मिल रहा है बैंक से। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, फिर या तो वो गोल्ड की तरफ चले जाते हैं या डॉलर की तरफ चले जाते हैं, या फिर वो इस तरह बैंक में जाके अपना पैसा रख देते हैं कि जी चलें कोई नहीं, हमें इधर से तो अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। तो इस तरीके से ये वजूहात थी जो मार्केट में ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट अगर हम बात करें तो वो कीमतें रुकी हैं, कहीं पे रुक गई हैं, ग्रोथ नहीं हुई, कम हुई हैं। लेकिन कुछ जगहों की अगर मैं बात करूं, जो डिमांड जहां पे ज़्यादा थी, लोग वहां पे ज़्यादा गए, तो वहां पे कीमतें बढ़ी हैं। आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है वो एक जो सूरत हाल है वो आपके और हम सब के सामने ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा, आज तो थोड़ा सा ये मैं कीमतों का जो एक डिस्टर्बेंस सी चल रही है रियल एस्टेट के अंदर वो डिस्कस की है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें एनुअली हमें कितने यूनिट चाहिए होंगे, हमें कितने घर मज़ीद चाहिए होंगे। जो हर साल आबादी बढ़ रही है, आबादी के बढ़ने के साथ साथ जाहिर सी बात है नए ख़ानदान आ रहे हैं। जब नए ख़ानदान बढ़ते हैं तो उनकी आगे घर की ज़रूरत जाहिर सी बात है वो उसके साथ साथ वो बढ़ जाती है। दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।